आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, पहली जो मैं मांग रखना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है पटना के एलसीटी घाट पर, और ये एलसीटी घाट वही एलसीटी घाट है जहाँ पे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज अपना अनशन तोड़ा है। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर जो है पिछले कई महीनों से जो है छात्रों को लेकर जो समर्थन की बातें आती रही, चाहे कई प्रकार से जो है प्रत्यक्ष तौर पे छात्रों के बीच रहे, और प्रशांत किशोर बीच में बीमार भी पड़ गए। उनका अनशन जो है लगातार जारी था और अस्पताल में भी वो भर्ती थे, लेकिन आज 15वां दिन है अनशन का और प्रशांत किशोर जो है अनशन तोड़ दिए। पहले आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर जो है पूरे आश्रम का नज़ारा है। जब आप मरीन ड्राइव से गुजरते हैं तो मरीन ड्राइव से ऊपर का जो आश्रम का नज़ारा है, पहले आपको आश्रम देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जो आश्रम का प्रदृश्य होना चाहिए टेंट वेंट के जरिए, वो पूरा जन सुराज की पूरी टीम की तरफ से जो है प्रशांत किशोर का आश्रम तैयार किया गया है। वही जब आश्रम के अंदर आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है गांधी जी की, हमारे पीछे जो तस्वीर है वो गांधी जी का जो है प्रतिमा है, और चारों तरफ जो है टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे प्रशांत किशोर जो है, बगल में गंगा जी हैं और गंगा जी में जो है प्रशांत किशोर जो है आज डुबकी लगाएं। डुबकी लगाने के बाद जो है यहाँ पहुँचते हैं और हवन वगैरह करते हैं। उसके बाद आज प्रशांत किशोर ने अपना 15वां दिन जो है अनशन तोड़ दिया है। यहाँ पे कुछ जनसुराज के लोग हैं हमारे साथ। वंदना जी है। कि हम लोग प्रशांत किशोर जी द्वारा जो भी संघर्ष किया गया है, जो पिछले 15 दिन से जो आंदोलन और सत्याग्रह उन्होंने छेड़ा है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट छात्रों में भी दिख रहा है और सरकार की तरफ से भी दिख रहा है कि सरकार भी पहल करने को तैयार है। बाकी तो आज जो सुनवाई हो रही है उस पर उम्मीद तन कि कुछ न कुछ तो छात्रों के पक्ष में चीज़ें आनी हैं और ये सत्याग्रह अभी कायम रहेगा। जैसा प्रशांत जी ने वहाँ चर्चा किया है कि अभी वो इस कैंप में ही रहेंगे और छात्रों के साथ लगातार बने रहेंगे ताकि उनका मनोबल इसी तरीके से मजबूती से बना रहे और सरकार भी ये समझने को मजबूर हो जाए कि छात्र अब अपनी बातों को मनवाए बिना अपनी चीज़ों से पीछे नहीं जाने वाले। क्या लग रहा है, प्रशांत जी ने भी चर्चा किया है कि 1 महीने तक इस आश्रम में रहेंगे और बिहार के 1 लाख युवाओं को जो है प्रशिक्षित करेंगे। युवाओं पे इतना फोकस क्यों है प्रशांत जी? इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं। देखिए, प्रशांत जी चूँकि अंबेडकर और महात्मा गांधी के इस पे चलने वाली पार्टी है, तो हम लोगों का जो मेन लक्ष्य है, प्रशांत जी ने जो शुरू से कहा है पलायन रोकने की बात वो कह रहे हैं, तो पलायन तब तक नहीं रुक सकता जब तक हमारे देश की युवा, हमारे बिहार की युवा सशक्त होकर बिहार में ना रह जाए। हमारे बिहार के युवा जाके बाहर काम कर रहे हैं, बाहर अग्रणी राज्यों में चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, बिहार से बाहर लोग काफ़ी ये कर रहे हैं और आपका बिहार दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी युवा हमारे साथ नहीं है। तो प्रशांत जी का जो मोस्टली फोकस रहता है वो युवाओं के पक्ष में रहता है और इसी वजह से इस सत्याग्रह में उन्होंने इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है और निरंतर वो प्रयासरत रहेंगे कि वो बिहार के युवाओं को मजबूत कर सके और बिहार में जो रोजगार की जो समस्या चली आ रही है उस रोजगार की समस्या को खत्म किया जा सके। सुराज के कार्यकर्ता है, प्रशांत जी के बहुत अच्छे समर्थक है, वो अनशन किए, बीमार पड़े, इतनी तपती कड़ाके की ठंड में जो है आज गंगा स्नान, डुबकी लगाए, मना नहीं करते उनको कि आप बीमार पड़ जाएंगे,
देखिए मैं बताऊं, यहाँ जितने जनसुराजी हैं या जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सिर्फ प्रशांत जी ही नहीं, बाकी सभी जो है उनमें वो जोश, वो खरोश बराबरी में हिस्सेदारी रखता है। चूँकि गांधी मैदान में हमारे साथ हमारे छात्र भी थे, हमारे जनसुराजी भाई बहन भी थे, वहाँ उस ठंड का एहसास नहीं होता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नारा गूंजता है कि न्याय मिलना चाहिए। कब तक हम लोग डर के और इस परिस्थिति से पीछे भागेंगे? किसी न किसी को तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा और जनसुराज के इस विज़न को, प्रशांत जी के इस विज़न को मजबूत करने में हम सब उनके साथ हैं। जनसुराज की विजन में आप लोग साथ हैं, लेकिन बाकी जो दल है या फिर जो भी सत्तारूढ़ हो, विपक्ष हो या फिर कोई सांसद आते हैं, वो लगातार कहते हैं कि कोई आता है व्यक्ति चेहरा चमका रहा है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं तो इसी तरीके से देखती हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि आप ये मौका किसी को दे क्यों रहे हैं? बाकी की निर्दलीय जितनी सरकारें हैं उनको तो किसी ने मना नहीं किया। छात्र आंदोलन जब स्टार्ट हुई थी और उन पे जब लाठीचार्ज हो गई थी, उसके बाद प्रशांत जी छात्रों के पास गए, ये देखने के बाद कि छात्रों के साथ जो बर्बरता की जा रही थी, उसके बाद उनका सुनने वाला कोई नहीं था। तब प्रशांत जी बच्चों के साथ खड़े हुए। प्रशांत जी ने तो हमेशा ये बात कहा है कि आप छात्रों का नेतृत्व करिए, हम आपके साथ पीछे से सपोर्ट में खड़े रहेंगे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा है कि हम ही नेतृत्व करेंगे, आप इसमें किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं रख सकते। लेकिन आप आना नहीं चाहते, आप सिर्फ बातें बनाना चाहते हैं। आपको ये मौका हम लोगों ने दिया है, आप तो पिछले 20 सालों से गद्दी पे बैठे हैं, आपको तो चीज़ें मिल रही हैं, उसके बावजूद आप क्यों नहीं चमकना चाह रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा आए और उसको हम मौका दे जाएं? अच्छा, क्या लग रहा है आपको? जिस प्रकार से प्रशांत जी भी चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का जो है मानसिक स्थिति खराब हो गई, उनकी जांच होनी चाहिए, बिहार के लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। देखिए, जो व्यक्ति बिहार की युवाओं को इस तरीके से जिसका बर्ताव चल रहा है, जो बिहार की महिलाओं के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उस पर तो उनकी मानसिक स्थिति पे ही क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब आप बिहार की युवाओं को नहीं समझ रहे, बिहार की महिलाओं को, आप बिहार की महिलाओं पे लाठियां चलवा रहे हैं और आप महिला संवाद यात्रा करने निकल रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? उस इंसान की मानसिक स्थिति ही दर्शाता है। तो प्रशांत जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिल्कुल लॉजिकल बात कही है और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, हमारे साथ जनसुराज की नेत्री थी वंदना जी, जिन्होंने साफ तौर पे जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जो है इसी एलसीटी घाट पर जो है अब आगे भी अपने आश्रम के माध्यम से जो है छात्रों के बीच रहेंगे। उनका साफ तौर पे कह रहा है कि बिहार के हम 1 महीने के अंदर तकरीबन 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है बताया है कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, बिहार के लिए बहुत चिंता का विषय है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना। पहली जो मैं मांग रखना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए। मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे तब तक इसी तरह की
असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा।